हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। अभी ये कुहू भी आ रही है मेरे साथ साथ छत पे। मैं इसी की वजह से छत पे जा रही हूँ ताकि मैं आराम से वीडियो बना सकूँ, बट ये मुझे चैन से नहीं रहने देगी। मेरे को आए हुए 2 घंटे हो गए, बट ये मेरे पीछे पीछे दौड़ रही है। तब से मेरे को लेके बैठी हुई है, मुझे छोड़ ही नहीं रही है अकेले। इधर नहीं बेटू, इधर आ जाओ। आना ही है तो साथ में आ, नहीं तो तू फिर डर भी है ना कि कहीं गिर वर न जाए। आजा मेरा, आजा मेरा। हर एक बात इसको रिपीट करना है। ओके, तो अब मैं यहाँ बैठूंगी और अभी ये आ रही है कुहू, फिर हम कुछ वार्तालाप करेंगे। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ, आ जाओ, अच्छा। इसको बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। रात को भी कंबल नहीं डालती, दिन में भी स्वेटर खोल के रख देती है। अभी मैं आई थी तो ये विदाउट स्वेटर थी। अभी मैंने कैसे कैसे इसको, अभी मतलब 10 मिनट पहले मैंने इसको पहनाया है। ये अपना स्वेटर नीचे रख के आ गई है। मेरे जो नीचे वाली पड़ोसी है उसके यहाँ भी एक बाबू है छोटा सा, 1-2 महीने का हुआ है। सॉरी, हुई है क्योंकि वो बेबी गर्ल है, और जिसको हुई है उसको ये भाभी बोलती है, क्योंकि उसकी ननद से भाभी बोलती है तो ये भी भाभी बोलती है। अभी आप लोग देख रहे होंगे ये मेरा निशाना नाखून का, ये सब इसी का देन है। इसका ऐसा प्यार होता है ना कि बस आपको दुख दर्द मिल सकता। इसका क्या है ना कि अगर मैं जैसे इसको कोई भी वीडियो में इसको रख के बना रही हूँ और बाद में वो वीडियो को मैं देखूँ और ये देखेगी कि मैं वो वीडियो देख रही हूँ, तो इसको बहुत खुशी मिलता है और ये बहुत हंसेगी, एकदम से क्यूट सा हंसती है। क्यूट है मेरा बच्चा। मैंने इसको बोला पेंगुइन लग रही है, इससे कह रही पेंगुइन। अभी मैं दिखा रही हूँ क्या खा रही हूँ। बेटू क्या खा रहे हो आप, दिखाओ क्या खा रहे हो, दिखाओ ना। ये तिल का लाई खा रही है, क्योंकि और कोई लाई तो ये खा ही नहीं सकती है। वो तिल का लाई खा रही है बेचारी, वो भी नहीं खाती है पूरा। ओली guys, you are so lucky, so you are listening voice to my baby मेरा बच्चा। इसको मैंने कभी नहीं सिखाया कि बोलो हेलो गाइज वगैरह कुछ भी। मेरी बहन वगैरह थोड़ा बहुत सिखा दिया तो सिखा दिया है, दिव्यांश सिखा देता है, बट मैंने कभी नहीं सिखाया। और ये ऐसे बोलती है। दिव्यांश को मैंने फुल ट्रेन किया हुआ था, बट इसको मैं इन सब चीज़ों में ट्रेन नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी ये ट्रेंड हो जा रही है। इसका ना बहुत सारा हैबिट एंड बहुत सारी चीज़ें ना इसका दिव्यांश से मिला जुला है, और इसको दिव्यांश के साथ खेलने में भी मन लगता है। इस दिव्यांश को भी इसके साथ खेलने में मन लगता है। दिव्यांश ही थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है, बट इससे लड़ती भी है, ये दोनों लड़ेगी भी लेकिन साथ भी रहेगी। ये उसको बच्ची कहती है और वो दीदी कहती है। इतना प्यार से बोलेगी दीदी, और ये बोलेगी बच्ची आ गई। कैसे बोलती हो बच्ची। ये बस सीढ़ी पर से उतर। अभी मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ खुद को, क्योंकि मैं 2 दिनों से लगातार वीडियो बना के और एडिट करके डाल दे रही, क्योंकि ये बहुत मुझे ना आलस का काम लगता है। वीडियो बना के फिर एडिट करो, फिर डालो, एंड दिस इज सो डिफ़िकल्ट। मैं पता है क्या सोचती हूँ कभी कभी निशु को बोलती हूँ कि तू मेरा वीडियो बना दे और एडिट मैं कर दूँगी। वो बोलती भाग, मेरे से ये सब काम नहीं होगा, क्योंकि उसके पास वो ऑलरेडी बिजी रहती है। वो नहीं भी कुछ करेगी तो बिजी रहती है वो। मेरा भी बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है। अभी भी 2 एग्ज़ाम मेरे हैं, उसके बाद ऑफिस, घर के आने के बाद घर के सारे काम, इसके काम, बहुत सारी चीज़ें है ना, है ना। मेरे को ना एक एडिटिंग के लिए 2-3 ऑफ़र मिले थे, क्योंकि मेरा वीडियो एडिट कर दिया करना, तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि उनके पास टूल्स है एडिट करने के लिए और मुझे वो यूज़ करना आता है। और मैंने उनको करके दिया था डेमो के लिए। तो मुझे लगा ऐसे ही मांग रहे हैं, देखना चाहते कि कैसे होता है, उनको नहीं पता होगा, तो मैंने कर दिया। मेरा ना फ्री का काम करने का बहुत ही ज़्यादा पुराना आदत है, मेरे डीएनए में ही है। मेरे पापा भी वैसे ही है, मम्मी भी वैसी है। कोई अगर इतना पूछता है कोई काम तो हम लोग इतना करके दे देते हैं उसको, और इसका हम लोग को बाद में भुगतना भी पड़ता है हालांकि, बट फिर भी कहते हैं ना कि जो चीज़ें डीएनए में होता है ना वो जाता ही नहीं है। तो यही चीज़ें हम लोगों के साथ, मेरे पापा के ही डीएनए में है, तो हम लोग के अंदर तो रहेगा ही। दादी भी वैसी ही थी मेरी, फिर पापा वैसे हैं, मम्मी भी वैसी ही हैं, हम लोग वैसे ही हो गए हैं। और जैसे कि पहले हम लोग देखते थे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि देखो बच्चों को पता चल जाता है कि आपके माँ बाप को लोग क्या सोच रहे हैं, तो बच्चे जब मना करते तो माँ बाप आती, बच्चे की बात वैसे भी माँ बाप बहुत कम ही मानते हैं। तो हम लोग मना करते थे, पापा बोलते नहीं, ये उसका स्वभाव है कि वो ऐसा मेरे साथ बुरा कर रहा है, और मेरा स्वभाव है कि मैं उसके साथ अच्छा करूँ। तो ये सोच के, और हम लोग पापा को मना करते थे। अब क्या होता है ना कि पापा कभी कभी हम लोग को मना कर देते हैं किसी चीज़ में, लेकिन हम लोग फिर भी कर देते हैं।
तो ये चीज़ें हम लोग को अब लगता है पापा कोई बात नहीं पापा, फिर पता है मैं करने के बाद अगर मेरे साथ जैसे मैंने किसी के साथ कुछ भी मैंने किसी के लिए कुछ किया काम और बाद में मुझे उस चीज़ का बदनामी मिला या कुछ भी, और जैसे कि घर के लोग बोलने लगते हैं, तो बुरा तो लगेगा ना यार। तो माँ बाप हैं, बुरा तो लगेगा, ये भाई बहन है, और किसी छोटे के साथ आपसे छोटे के साथ कभी भी कुछ बुरा होगा ना तो बड़ों को बहुत बुरा लगता है। क्योंकि मैं देखती हूँ, निशु है मेरी छोटी बहन है, मेरे से ज़्यादा दिन की नहीं है, छोटी 2 साल की ही छोटी है, बट उसके साथ कुछ भी होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है जैसे कि पता नहीं कैसे करके सब कुछ सही कर दूँ इसका, वैसा लगता है। ऐसे ही मेरे लिए भी मेरे साथ भी कुछ होता है तो मेरे से बड़े जो मेरे भाई बहन हैं उसको भी ऐसा होता होगा। माँ बाप तो माँ बाप है, उनको तो होता ही है। तो वो लोग जब बोलते हैं मेरे पे तो मैं तो डायरेक्ट फिर मैं पापा मम्मी को ही ब्लेम करती हूँ। मेरा एक ही आंसर होता है कि ये सब आप ही लोगों का देन है। आप लोग नहीं ऐसे रहते तो हम लोग भी नहीं ऐसे रहते ना। आप लोग ही तो शुरू से ही ऐसे बनते आए हैं, तो हम लोग आज ऐसे हैं, और इसका हम शुरू से ही आप लोग भी नुकसान भुगते और हम लोग भी अभी नुकसान भुगत रहे हैं। क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा होता है ना कि हम लोग फेक बन के नहीं रह सकते। बहुत लोग बन के रहते हैं, आजकल फेक का बहुत ज़माना है। मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और मन में कुछ और चल रहा है। और जो मुंह पे कुछ सही बोल देगा, थोड़ा कड़वा बोले लेकिन सही बोल देगा, वो आजकल गलत माना जाता है। और मुंह पे प्यारा प्यारा और पीठ पीछे कुछ गलत, वो उसका आजकल बहुत चलता है। तो मैं वैसी नहीं हूँ, मेरे से नहीं हो पाता कि मुंह पे प्यारा प्यारा बोलूँ और पीठ पीछे कुछ और। जो है मैं मुंह पे बोल देती हूँ, मैं सबके मुंह पे बोल देती हूँ। हालांकि पहले मैं मम्मी पापा के सामने नहीं बोलती थी कुछ भी, अब तो मैं मम्मी पापा के बोल देती हूँ कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ गलत है तो है, और ये चीज़ सही है तो है। और इसका मुझे बहुत नुकसान भुगतना पड़ता है। मम्मी पापा के सामने तो नहीं भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये मम्मी पापा को तो हम बोल ही सकते हैं, हम बोल देते हैं लेकिन दूसरों के सामने आजकल के कुछ गार्जियन ही अपने माँ बाप को सिखाते कि तुम मत बोलना, मैं हूँ ना सबके लिए। अपने माँ बाप मतलब कि तुम्हारे माँ बाप बोलेंगे तुम्हारे बदले, और मेरे माँ बाप ही ऐसे हैं, कहते तुम भी मत बोलो मैं भी मत बोला, हम लोग क्यों ऐसे करें। लेकिन ये चीज़ है, मम्मी पापा ये मेरे कभी नहीं बोले कि तुम मत बोलना किसी चीज़ में, जैसे कि वो इन सब चीज़ों के बारे में कभी सिखाते ही नहीं। तो कभी कभी बुरा लगता है कि देखो भाई, उसके माँ बाप ने ऐसा सिखाया उसको, और आप लोगों ने तो हमें कभी नहीं सिखाया कि हाँ इसके सामने किसी के मुंह पे जवाब मत दो, बस इतना ही सिखाया। लेकिन ये हमेशा पापा मैंने बोलते थे कि गलत को गलत कहना और सही को सही कहना का दम रखना चाहिए इंसान का, और यही चीज़ है हमारे अंदर, जो आज तक मैं किसी के सामने मीठा नहीं बोल पाती हूँ। मेरा तो आवाज़ ही मीठा नहीं है, अगर दिल से बोलो तो मेरे से मीठा नहीं निकलता है। मेरे अगर जैसे कि मैंने किसी को कुछ किया है ना, तो मैं हक से बोलती हूँ कि मुझे भी ये चाहिए, वो भी उस इंसान को मैं हक से बोलती हूँ जिसको मैं अपना मानती हूँ। अगर वो मुझे उस टाइम दिखा दे कि नहीं मैं तुम्हें अपना नहीं मानती हूँ, तो मुझे ऐसे नहीं बोल सकती हो, उसके बाद तो हो गया, आजीवन के लिए हो गया। तो मैं ये चीज़ें आज इसलिए बात कर रही हूँ कि ऐसा मेरे साथ रिसेंटली में हुआ है, दिसंबर, हाँ ऐसे ही कुछ दिसंबर जनवरी के बीच में। तो 1.5 साल का करा धरा आधे घंटे में निकल गया मेरा सब कुछ। ऐसे जैसे हाथ में बालू होता है और मुट्ठी बांधो तो कैसे फटाफट निकलते जाता है। पता आप कितना भी उसको कस के बांधे रहो बट वो निकलता ही जाएगा, क्योंकि वो बालू है। ये मुट्ठी बांधता है, उसको तो भी पता होना चाहिए कि बालू है तो निकल ही जाएगा, फिर भी इंसान मुट्ठी बांधता है कि चलो कुछ तो बचेगा हाथ। इसको भी खांसी हुआ है बट ये फिर भी छत पे आ गई है, बट ये मेरे पीछा छोड़ती ही नहीं है। तो यही चीज़ें हैं। तो मैं यही बात कर रही थी कि करा धरा सब इंसान 2 मिनट में कैसे, हम लोग पहले सुनते थे कि जिस पत्ते पे खाते हैं ना उस पे हाथ धो दिया जाता है, बहुत लोग धो देते हैं, और ऐसा ही होता है यार, ऐसा ही देखा है हमने। कैसी मतलब 1 मिनट के लिए सोचती भी नहीं है कि जो इंसान मेरे लिए इतना किया। एक तरह से ये सोचो कि मैं एक्चुअली मैं भी कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ अगर सच बोलूँ तो, बट मेरे साथ ये है कि मैं बोलूँगी तो पूरा खुल के बात रख दूँगी, और नहीं बोलूँगी तो मतलब नहीं बोलूँगी। तो बस यही बोलूँगी यार कि मैं तो ये मेरे से ना झूठ बन के नहीं रहा जाता है, मैं ना रियल रहना चाहती हूँ। रियल रहने का मतलब बिल्कुल रियल। अब मैं किसी से झूठ नहीं बोल सकती। आजकल मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, शादी हो गया और ऑफिस में जाके कह रहे हैं कि नहीं मेरी शादी नहीं हुई, मेरे बच्चे नहीं हैं, क्योंकि उनका अफेयर का चांस रहता है ना, अफेयर चला लेंगे इसीलिए, या फिर कोई फ़ायदा तो होगा इसलिए तो बोलते हैं। बट हम लोग तो बोलते हैं कि नहीं मैं तो शादीशुदा हूँ और मेरे पास एक बच्चे भी हैं। तो अब ना पहले मेरा होता था कि चलो इसको कुछ नहीं बताया, मतलब पहले बहुत सारी चीज़ें मैं भी सोचती थी, मैं ये सोच के नहीं छुपाती थी कि कुछ फ़ायदा हो, मैं ये सोच के छुपाती थी कि इसका कुछ गलत नुकसान हो सकता है। बट कुछ दिनों से ना मेरा 1.5 साल से मैं बोलूँ तो मेरा ना एकदम सोच ही चेंज हो गया है, बिल्कुल एकदम रियल। किसी से कोई बात नहीं करना तो एकदम मुँह पे बोलना।
तो मुझे ये लगता है ना कि रियल रहो। आप अगर सच रहोगे ना तो आपको 10 झूठ नहीं बोलने पड़ेंगे। मैं झूठ बोलने वाले को देखती हूँ, और आप सच रहोगे ना तो आपको झूठ बोलने वाले यूँ 1 मिनट में पकड़ लोगे आप सामने वाले को कि ये झूठ बोल रहा है। फिर भी आप अगर किसी को चांद दे रहे हो, सामने वाला आपको बेवकूफ़ समझ रहा है कि नहीं इसको तो कुछ पता नहीं चल रहा है। उस सामने वाले को सब पता चलता है बाबू। बट प्रॉब्लम ये है कि वो उस टाइम आपको बताता नहीं है। कभी कभी इंसान बर्दाश्त भी कर लेता है, और साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको पहचान नहीं रहा है, सब पहचानता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो मुंह पे कुछ नहीं बोलेंगे, पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें उनकी होती हैं। और ऐसे लोगों को मैं बहुत जब पकड़ती हूँ ना सामने से, तो मैं बहुत गंदा पकड़ती हूँ, और फिर मैं उसको कहीं का नहीं छोड़ती। फिर मेरे सामने आजीवन के लिए कट जाता है उससे। क्योंकि मेरा यही है कि अगर मैं आपके साथ सच हूँ तो आप मेरे साथ सच रहो, नहीं तो आप अलग रहो बस। जब आपको मेरे से ज़रूरत है तो आप मेरे सामने प्यार से बात कर रहे हो, आप अपना काम निकलवा रहे हो, बस काम आपका निकल रहा है। अगर आप मेरा मतलब एक काम, अगर मैं आपका 10 काम कर रही हूँ और आप मेरा कोई एक काम कर दिया, तो आप उस एक काम को याद रख रहे हो और 9 काम को छोड़ दे रहे हो जो मैंने किया आपका। ये कहाँ की बात है भाई? मतलब कहते हैं ना कि कोई पहले बोलते, मतलब ये जो इंसान 100 अच्छाइयों को नहीं देखता, लेकिन एक बुराई अगर किसी का निकल जाता है तो उसी बुराई को लेकर बैठा रहता है। तो यही चीज़ है। आप मेरा इसलिए आप अपना काम निकलवा रहे हो, मेरे से निकलवा रहे हो। जिस दिन आपको मैंने जवाब दे दिया या बोल दिया तो आपको बुरा लग गया मेरा बात। कब तक सुने? मैं सच बोलूँ ना तो इन सब चीज़ों से कटने के लिए मैं शायद नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरा ये है ना कि मैं लोगों से ना जल्दी अलग नहीं हो पाती हूँ। लोग हो, किताब हो, 2 चीज़ें ना मेरी ज़िंदगी में आज तक जितना आया है, मैं चाहती हूँ कि उसको संभाल के रखूँ। बट कहते हैं ना कि जिसको जाना होता है वो चला ही जाता है, तो ऐसे ही है। आज तक बुक के लिए मुझे जब पता है कि मैं दूसरी क्लास से जब तक से मैंने एक रुपये जमा करके जो बुक खरीदे हैं वो सब बुक मैंने आज तक रखी हैं। मैं यहाँ दिल्ली ढो के लाई हूँ सारे को, और मैं वहीं रखी हूँ। जब मेरा शादी हुआ था तो मैं उसको भी अपने साथ लेके गई थी। फिर मैं जब वहाँ से आई तो मैं सारा बुक लेके आई, क्योंकि मेरा बुक से बहुत पुराना रिश्ता है। चाहे मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, मेरा जब मन होगा मैं तभी पढ़ूँगी, लेकिन रहेगा मेरे साथ, मैं उसको छोड़ नहीं सकती। दूसरा चीज़, मेरे दोस्त सब जो हैं पिछले, मैं बात ना करूँ बट उस सबका नंबर है मेरे पास। जिस दिन बात करती हूँ उसी पुराने अंदाज में बात होता है हमारा। तो मैं किसी को जल्दी ये नहीं चाहती कि मेरे से, हाँ लेकिन मैं किसी को छोड़ती नहीं हूँ। लेकिन जो छूट गया, जो मेरे से छूटना चाह रहा है, छूट गया तो मतलब वो छूट ही गया। फिर उसको मैं जोड़ूंगी भी नहीं। मैं ना जल्दी पकड़ती हूँ किसी को, मेरा जल्दी दोस्त नहीं बनता। अगर बन जाता है तो जल्दी छूटता नहीं है, फिर छूट जाता है तो छूट ही जाता है, फिर जुटता नहीं। तो ये चीज़ें हैं मेरे साथ। एक बार ऐसे ही बात चल रहा था, तो मेरे एक जो सर हैं, मैंने उनसे ऐसी बात मतलब कि कॉमन ऐसी ही बात चल रही थी रैंडमली, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि 2 ही चीज़ तो है जो मैं जल्दी छोड़ती नहीं हूँ, एक लोग और एक इंसान, बुक। क्योंकि मेरा और मेरे भैया का ना सेम ऐसा कुछ है। मतलब लोगों का तो नहीं बता सकती, उनका मैं उतना वो नहीं जानती, क्योंकि हम लोग बचपन में साथ तो रहे, लेकिन तब रहे जब मुझे आइडिया नहीं था, उतना दिमाग नहीं था मेरे अंदर। अब मैं फिर उनके पास आई जब वो बड़े हो चुके थे और मैं बड़ी हो ही रही थी, तो लोगों का नहीं पता, बट बुक का मैं जानती हूँ उनका। अभी भी मेरे घर में मैं 5 भाई बहन हूँ, सबसे ज़्यादा बुक मेरा और मेरे भाई का है। बुक कॉपी जो भी है सब, तो हम दोनों का कुछ थोड़ा सा मतलब कुछ चीज़ें मिलता है। बुक वगैरह सब, वो भी बुक नहीं हटा सकते, मैं भी नहीं हटा सकती। मेरे पापा जैसे गांव में भी थे तो हम लोग सब कॉपी जैसे मैथ वगैरह बनाए, जैसे टास्क वाला होता था तो हम लोग नहीं रहते थे। तो जैसे क्या होता था ना कि सर 10-10, 20-20 पेज बोलते थे टास्क बना के लाने के लिए, तो वो सारी बुक, वो कॉपी मेरा चला गया होगा। लेकिन जिसको मैंने फेयर करके रखा, मैंने पढ़ने के लिए दिया था अपने कजन्स को, बट वो लोग पता नहीं क्या किया, संपापड़ी खरीद के खा गए या कितना नहीं क्या किया। बट जो मेरे पास अभी तक है वो है मेरे पास। मैंने दिया था पढ़ने के लिए, बट पता नहीं अब क्या हुआ। मैंने बहुत ही मेहनत से सबको वो किया था, कहते ना एक फेयर और एक वो ऐसे ही रफ, तो फेयर करके रखा था सबका। अभी मुझे उस सब का एकदम टॉपिक वाइज, तो जब मैंने ये सारे कुछ का मतलब हर एक मैथ में जितने टॉपिक होते हैं, मैथ का फेयर, सारे सब्जेक्ट का, साइंस का स्पेशली राम विनय सर का कोचिंग का पढ़ा हुआ, वो सारी चीज़ मुझे बहुत याद आता है। 10th में तो मैं बहुत अच्छे से फेयर करती थी। मैं किसी दिन ना एक बार अपने 10th की जर्नी बताऊंगी। मेरा बहुत ही पेनफुल रहा है जर्नी, बहुत ही पेनफुल, एंटर करते ही पेनफुल हुआ था, और उस चीज़ों को मैं शेयर करना चाहती हूँ। कुछ चीज़ें ना शेयर करने से कम होती है। आज तक मेरे मन में वो सारी बातें हैं, तो मैं वो चीज़ें बताना चाहती हूँ और मैं बताऊँगी फिर कभी। आज मुझे लग रहा है वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बी रियल।
आपकी आवाज़ किसी को अच्छी नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं है, आपका फेस किसी को अच्छा नहीं लग रहा है कोई बात नहीं है, बट किसी के सामने झूठा मत बोलो, सच रहो। प्यूँ प्यूँ करके मत बोलो, ज़ोर से ही बोल लो लेकिन सच बोलो, प्यूँ प्यूँ करके झूठ मत बोलो। तो ये प्यूँ प्यूँ जिस दिन आपका सच में आएगा ना, उस दिन आपका कोई शक्ल नहीं देखना चाहेगा। और आज ऐसा ही है, मैं कुछ लोगों का शक्ल नहीं देखना चाहती। मेरे को कभी कभी सामने पड़ जाता है तो मेरा बहुत ही नफरत हो जाता है मुझे ऐसे लोगों से। तो मुझे प्यूँ प्यूँ लोग वाले लोग पसंद नहीं हैं, जो कहते हैं ना कि गांव में मतलब कि दादी लोग कहती थी कि घुन्नी बोलते हैं, जो धीरे धीरे बोलता है और कुछ बोलेगा नहीं, जो घुन्नी से बिल्कुल नहीं उठ पाना चाहिए, उसके सामने कुछ मत बोलो। जो ज़ोर से बोलता है वो ठीक है, क्योंकि वो अभी ज़ोर से बोल रहा है, उसके दिल में फिर कुछ है नहीं। तो ये चीज़ें हैं। तो बी रियल, क्योंकि अगर आप अभी रियल हो तो आपको हमेशा किसी के सामने कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक समय ऐसा आएगा जब आपको सच्चाई सबके सामने बाहर आ जाती है, और जब आप प्यूँ प्यूँ करके किसी के सामने अपनी बातें रख रहे हो, अपना अच्छापन दिखा रहे हो, तो आप ज़िंदगी भर फिर दिखाते ही रहोगे, फिर आपका सच्चाई बाहर नहीं आएगा। और एक दिन फिर ऐसा सच्चाई बाहर आएगा जो आपका रियल सच्चाई है, फिर आपका शक्ल कोई रियल में नहीं देखना चाहेगा। तो यही चीज़ें हैं, बस यही बात बोलूँगी कि बी रियल। आगे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, नहीं भी अच्छा लग रहा हो तो देख लिया पूरा तो लाइक ज़रूर करना।